SAK कन्वेंशन हॉल, हर फंक्शन होगा खुशहाल। जी हाँ, शहर का सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार हाईटेक AC फंक्शन हॉल SAK कन्वेंशन हॉल, IB अपोजिट रोड, शेखर नगर, रायचूर। कपड़ों के लिए एक बड़ा ब्रांड रमेश ड्रेसेस, 0 साइज से लास्ट साइज तक, हर वो फैंसी और फैशनेबल कपड़े, हर एक की पसंदीदा शॉप रमेश ड्रेसेस, कंप्लीट फैमिली शॉप, उस्मानिया मार्केट, क्लॉथ बाजार, रायचूर। नाज़रीन में आप तमाम का खैरमक़दम है। जनता दल सेकुलर की जानिब से पूरी रियासत भर में पंचरत्ना यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी क़यादत साबिक़ा वज़ीर आला कुमारस्वामी कर रहे हैं। इस पंचरत्ना यात्रा के जरिए वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर जनता दल सेकुलर की हुकूमत बनती है तो वो 5 चीज़ों पर तरजीही बुनियाद पर काम करेंगे, जिनमें तालीम, रोजगार, सेहत और गरीबों को मकानात की फराहमी के साथ किसानों को सब्सिडी और दीगर सहूलियात फराहम करने का वो वादा कर रहे हैं। रायचूर जिला जनता दल सेकुलर के दफ्तर में आज अक़लियती सेल की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें माइनॉरिटी सेल के कायदीन ने यह बताया कि पंचरत्ना यात्रा 27 जनवरी को रायचूर पहुँच रही है। वो शक्तिनगर के रास्ते से रायचूर पहुँचेगी और रास्ते में बारगाह हज़रत खुद रायचूर हज़रत सैयद शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह में कुमारस्वामी हाजिरी देंगे। बादशाह वो गंज सर्कल को पहुँचेंगे, जहाँ पर हजारों लोग जमा होंगे। उसके बाद वहाँ से होते हुए वो चंद्रमालेश्वर चौक और पटेल रोड से होते हुए उनकी यात्रा रामलिंगेश्वर टेम्पल पहुँचेगी, जहाँ पर एक बड़ा जलसे का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जहाँ पर जिला भर से हजारों जनरल सेकुलर के कारकुनान और अवाम जमा होंगे। इस सिलसिले में जनरल सेकुलर के एजाजी सदर यूसुफ खान ने यह कहा कि जनरल सेकुलर हमेशा से मुसलमानों की तरफदार रही है और देवेगौड़ा का ये बड़ा तोहफा है कि उन्होंने मुसलमानों के रिजर्वेशन को बढ़ाकर 4% कर दिया था, जिसकी वजह से आज हमारे कई बच्चे IAS IPS भी बन रहे हैं। लिहाजा अक़लियतों को चाहिए कि वो इस पंचरत्ना यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल हो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को JDS माइनॉरिटी कायद सैयद अमजद हुसैनी ने भी खिताब किया। उन्होंने भी कहा कि जब कभी भी रियासत में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होता है तो सबसे पहली आवाज़ जनता दल सेकुलर की जानिब से ही उठाई जाती है। दूसरी पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जनता दल सेकुलर ही है जो हमेशा मुसलमानों के मफाद के लिए काम करती है। इस मौके पर JDS कायद अकबर नागुंदी ने खिताब करते हुए टिकट के मुताल्लिक वजाहत की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता दल सेकुलर की महिला सेल की सदर फातिमा हुसैन के अलावा खतीब मोहम्मद शालम, फरीद यमनी और दीगर भी मौजूद थे। आज 27 जनवरी का पंच यात्रा रात्रि के हस्ते आज प्रेस मीट की जा रही है। उसमें डिस्ट्रिक्ट के गौरव अध्यक्ष हमारे, उसके अंदर जिला वफ्तार साहब, उसके अंदर महिला घटक अध्यक्ष फातिमा मैडम, शालम साहब, सैयद फरीदुल्ला यमनी साहब इस प्रेस में मौजूद हैं। ये प्रेस का मकसद जो है ना, आने वाले 2 दिन के अंदर 27 जनवरी को सुबह से ये यात्रा शुरू होने वाली है गंज सर्कल से। ये यात्रा में मुसलमानों को ये अपील की जाती है कि जनता दल एक वाहिद पार्टी है जो है ना मुसलमानों की तरक्की और हिफाजत के लिए है ना, क्योंकि ये पार्टी का मकसद जो है ना कई जगह है ना देवेगौड़ा साहब ने इसको उठाया है, जैसे कि 4% रिजर्वेशन का है। उसके बाद में हुगली का ईदगाह जो है ना आज जो हमारे कब्जे में है, जो हम उसके बारे में हैं, जो हमारे फ्योर में है, वो CM इब्राहिम साहब का और देवेगौड़ा साहब का बहुत बड़ा रोल है वहाँ पे। इसी के साथ कुमारण्णा साहब ने परसों हाल ही में गवाते के बारे में और है ना हिजाब के बारे में ये आज तक है ना कोई पार्टी इश्यू नहीं उठाई। जैसे कि हमारे JDS के वर्कशॉप के BZ जमीर अहमद खान इसको आवाज़ उठाने की कोशिश की कांग्रेस में जाके, तो DK शिव कुमार है ना खुला चैलेंज दिया, आवाज़ दी कि आप इसके बारे में नहीं बोलना। तो एक ऐसी पार्टी है जिसमें है ना CM इब्राहिम साहब उसको छोड़कर JDS को आए, वो मकसद से कि मुसलमानों की आवाज़ को नहीं उठाने दिया जा रहा है। तो CM इब्राहिम साहब मुसलमानों के हाथ में है ना जनता दल की चाबी दी गई है। जनता दल ऑफिस CM इब्राहिम साहब के नेतृत्व में है और कर्नाटक के सदर CM इब्राहिम साहब है। तो हो सकता है अगर फुल मेजॉरिटी आ गई तो कुमारण्णा को है ना CM इब्राहिम साहब को डिप्टी CM बनेंगे। ऐसी है ना आने वाले 27 तारीख को हम तमाम मुसलमान और तमाम अक़लियती तबके के लोग मिलकर है ना कुमारण्णा की रैली में शरीक होकर जो है ना इसको कामयाब करेंगे। आज प्रेस मीट किया जा रहा है जनता दल सेकुलर माइनॉरिटी के तरफ से। राज्य के माजी मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी साहब 27 को रायचूर एंट्री हो रहे हैं। शक्तिनगर से आ रहे हैं उन्होंने, वहाँ पे हज़रत शम्स आलम दरगाह शरीफ में वहाँ ज़ियारत होंगी। वहाँ से रैली के साथ गंज सर्कल पर आएंगे। गंज सर्कल पे कम से कम 5000 जमा होंगे। वहाँ पे गुलपोशी होंगी। वहाँ से निकलते चंद्रमालेश्वर बुड़ी सर्कल से
शराब बाज़ार म्यूनसिपालिटी से होते हुए रामलीला टेम्पल में जाएंगे और रामलिंगेश्वर टेम्पल के पास मिनिमम हमारे पूरे कार्यकर्ता पूरे लोग हमारे 10 से 15 हज़ार जमा हुई वहाँ पे। हमारे पूरे माइनॉरिटी से अपील है कि जनता दल सेकुलर एक देवेगौड़ा साहब का बड़ा गिफ्ट है हमारे मुसलमानों के वास्ते। रिजर्वेशन 4% और पार्लियामेंट में रहे जब 4% मुसलमान रिजर्वेशन लाए, आज हमारे लोग एसपी बने, डीसी बन रहे हैं, एजुकेशन में एक स्टेप जा रहा है, तो आज हम देवेगौड़ा साहब का नाम लेना चाहिए। कौन से भी मसले में आ गया, कोई बात आ गई तो भी एचडी कुमार स्वामी एक आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने हिजाब के बारे में एक नया शख्स था, वो आवाज़ उठाया कि मुसलमानों का एक ये है, वो उसको इज्जत करना चाहिए हम लोग पूरे लोग। और हलाल हर्रे के बारे में कभी मुसलमान की आफत आई तो वो कुमार स्वामी को एक आवाज़ उठाने वाले हमारा एक हमदर्द है। आज वैसा शख्स हमारे रायचूर में एंट्री होने हैं। पूरे मुसलमानों से मेरी अपील है कि पूरे लोग इकट्ठा होके उनको वेलकम करना चाहिए। और मेरा एक जेडीएस पार्टी से अपील है मेरी। आप गौरवाध्यक्ष होने के नाते जी और जेडीएस में माइनॉरिटी के बहुत बड़े लीडर है रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, जी आपसे ये सवाल है जी कि आने वाले 2023 की जो असेंबली इलेक्शन है, जी आज ही प्रेस मीट करें आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी कि इन विनय कुमार को जो है ना टिकट देंगे, क्या मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें? बहुत अच्छा सवाल किया। अगर काश मुसलमानों को वोट बैंक के नज़र से ही देखना चाहिए था जेडीएस को, तो मरहूम मेराजुद्दीन पटेल की आप गवाही ले लो, सीएम इब्राहिम साहब की मौजूदगी का स्टेट जैसा कि रियासत कर्नाटक के सदर का ले लो। 1994 में शायद आप लोगों को याद होना चाहिए कि सीएम इब्राहिम साहब हमारे पार्टी के सदर थे रियासती कर्नाटक के। पूरा बहुमत के साथ हमारी सरकार आई हुई थी जनता परिवार की उस समय। इंशाअल्लाह ये 2023 में भी हमारे पार्टी के रियासत के सदर सीएम इब्राहिम साहब हैं। उसी तरीके से फिर एक दौरा आएगा, वो रिपीट किया जाएगा कि भाई हमारी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। क्योंकि हमने ज़्यादा से बाई इलेक्शन हुआ, शायद आप लोगों ने देखा नहीं, शकीला अंगड़ी को जिंदगी में हमने टिकट दिए, यसराबुल्ला खादरी साहब को बसो कल्याण में दिए, जैसा कि हानगल में हमने टिकट दिए। हमारी जो पार्टी है जनता दल सेकुलर, एक माइनॉरिटी को मैन्युफैक्चरिंग बनाने के सिस्टम से, जिसे मेराजुद्दीन पटेल साहब ले लो, इकबाल अंसारी साहब ले लो, मुहिद आगा ले लो और अजीम साहब को ले लो, हमारे शिवाजी नगर के रोशन बेग साहब जो पहले होम मिनिस्टर रियासत के हिस्ट्री जो इतिहास को कायम करे हैं, वो सिर्फ जनता दल सेकुलर है। बात तो मैं मानता हूँ, आप गिन रहे हैं रियासत के अंदर माइनॉरिटी के लिए जेडीएस काम करी, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूँ। हैदराबाद कर्नाटक में मुसलमानों की इतनी आबादी है और खासतौर पर रायचूर में भी इतनी बड़ी वोट बैंक है, यहाँ पे 30 से 35 साल से मुसलमानों को नजरअंदाज किया जाता है। हमने बिदर डिस्ट्रिक्ट में लास्ट टाइम में देखिए, बिदर डिस्ट्रिक्ट में बिदर जिले में हमने नसीम पटेल साहब को दिया था, 38,000 वोट ले लिए थे। मुकरम खान साहब को दिए थे हमने शेड़म से। मुसलमानों को तादाद में बढ़ा, जैसा कि अब कांग्रेस में हमारे भाई लोग 11-12 आदमी जाते कि भाई वहाँ पे टिकट की अपील करते वो लोग लाइन लगा के। हमारे पास तादाद मुसलमानों की लीडरों की कम होने के बावजूद भी हमारे यूसुफ खान साहब बड़े भाई हैं, उन्होंने भी टिकट मांगा है। मैं आपको ये बोलना मांगे उसको। नहीं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि पार्टी में इतने दिनों से इतने लीडर्स काम कर रहे हैं जी, उन लोगों को नजरअंदाज करके एक नए आप चेहरे को जो है ना टिकट दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं, ये हाईकमान का डिसीजन है, इसमें हम लोग कहीं बात करना ही हमारे लिए मुनासिब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये किस तरीके से डिसीज़न हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारा हाईकमांड जानता है। अब हमारा 24 से 27 तक 29 तारीख तक हमारे ज़िले के हमारे साबिका वज़ीर आला जिन्होंने एचडी कुमार स्वामी साहब ने रायचूर ज़िले को प्रवेश कर रहे हैं, वो प्रवेश में हम लोग हमारे लोगों को इस्तकबाल करेंगे, क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुसलमान हमसे जुड़े, जनता दल सेकुलर से जुड़े। ये एक वाहिद पार्टी है जिन्होंने मुसलमानों को उठाती। देवेगौड़ा साहब तो साबिका वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा था कि मैंने अगर दोबारा जन्म लेना होता तो मैं मुसलमानों में जन्म लेता, बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है। एक उन्होंने साबिका वज़ीर आज़म होने के नाते उन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म थे, उस टाइम में कहा था उन्होंने। ऐसा हमारे पार्टी में मुसलमानों को उठाव बहुत है,
लेकिन हमारे भाई लोग किस तरीके से मुतवज्जो नहीं हो रहे हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता, सबको हिदायत देवे ताकि आवे। यहाँ पे लीडरशिप बनने के बहुत अच्छे मौके हैं, जिसकी कैपेसिटी है, जिस तरीके पेपर लिखता है उस तरीके से परसेंटेज मार्क मिलते हैं। वहाँ पे तादाद में हम अगर उनको मिल नहीं रहा है, वहाँ आप जैसा कि हमसे सवाल किया कि हमारे पास नहीं दे रहे, तो आज तक वो कांग्रेस पार्टी जो है उसमें देते आए, हरवाने वाले भी वही थे। आज इतने दिन जब वो कांग्रेस में टिकट देते आए तो आज मुसलमानों को देव बोल के उलमा लोग पीछे पड़ रहे हैं। उलमा लोग मुसलमान को टिकट देव बोलना ये लाजमी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई पार्टी की नुमाइंदगी करना भी नुमाइंदगी ना करे, क्योंकि ये हमको हमारा रहबर हमारा रखवाला ऐसा हो ताकि हमको देख रेख की उसकी नज़रिया से हो। आप सिर्फ कांग्रेस के लिए ये देखते हैं, आज तक 60 सालों में कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बना के इस्तेमाल किए, ना ही तो ये रियासत कर्नाटक की एक बात आप सवाल कर रहे हैं, कुछ आप देख लीजिए, जांच लीजिए, ताकि 60 साल उन्होंने सिर्फ हमको इस्तेमाल किया है। उसके अलावा कुछ भी हमको अगर रहना तो ऐसा होना गुलाम नबी आज़ाद चले गए। सिर्फ एक वाहिद वज़ीर आला बना जो महाराष्ट्र का AR अंतोले, अब्दुल रहमान अंतोले साहब बने हैं। एक आसाम के कोई जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, उन्होंने एक बने थे। बाकी कितने बड़े कंट्री के अंदर, देश के अंदर 1-2-60 साल में जब उनकी सत्ता चल रही थी वो किसी को भी पकड़ के बना सकते थे, उससे में नहीं बनाए। आज क्या उनसे उम्मीद रखिए आप लोग, इतने लोग तादाद में टिकट मांग रहे हैं कि भाई वहाँ पे कुछ बनेंगे। बाजू के हमारे इकबाल अंसारी साहब, शायद आप लोगों को मालूम होगा कि जब जब कांग्रेस में गए कांग्रेस नहीं हरवाई उनको। हमारे यहाँ मौजूदा हमारे भाई यासीन साहब को भी कांग्रेस नहीं हरवाई है। यहाँ की अवाम उनको 48,000 वोट दी, 48,000 वोट दी उनको, लेकिन कांग्रेस हमेशा उनको हरवाने के पीछे पड़ी है। मेरा बोलना ये है कि भाई अगर ये सही मिजाज से होता तो हम भी इस्तेकबाल करेंगे अच्छे लोगों का। हमारे पार्टी में बढ़ चढ़ के आए, हमारा हाईकमांड उसकी जांच करेगा, उसके बारे में डिसीजन ले, फैसला होगा। ऐसा कुछ हम जिसको जो भी आते हैं हमारे भाई लोग का इस्तेकबाल करेंगे। हम किसी से नुक्ता चुनी नहीं करेंगे। जिसमें जो सलाहियत है, जिसमें जो अच्छाइयाँ हैं, खूबियाँ हैं, हम सबको बताते हुए मैं कहना चाहूँगा। मैडम बोलो। आज जनता दल की प्रेस मीटिंग बुलाई गई है। आप लोग सब मुसलमान औरतों से ज़्यादा आने की कोशिश करें। और जो ये रथ यात्रा जो है वो हमारे लिए नहीं है, सब आम के लिए है। सब लोग आके ये सक्सेस करना बोल को मैं आपके पास अपील करता हूँ। और एक बात, जो आज हिजाब, जो हमारे मुसलमान औरतों का जो हिजाब के बारे में जो डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन चलने की ज़रूरत ही नहीं है, डिस्कशन करना नहीं चाहिए। एक औरत के बारे में जब आप लोग बात कर रहे हैं तो आपके घरों में भी एक औरत रहती है, आपके घरों में भी माँ बहना रहते हैं, उनको अपनी नज़र से देखो, वो बहन हमारे नज़र में देखना। और एक बात, बाबा साहेब अम्बेडकर जो औरत का जो लिहाज है, औरत का जो हिजाब है, औरत का जो पहनावा है, उसके बारे में कहीं भी है ना कॉन्सेंट्रेशन में बात ही नहीं करे अभी तक। जो मुसलमान एक औरत जब बाहर निकलती बोले तो है ना हिजाब ज़रूरी है। आज हिजाब के बारे में कौन सा पार्टी भी अभी तक का जो हमारे औरतों के बारे में बात नहीं कर रहा है। हिजाब जब आता तो एक ही पार्टी बात करी, वो JDS पार्टी है और हमारे कुमार अन्ना है। वो छोड़े तो दूसरा कौन सा पार्टी भी अपने अपने हिसाब से अपने वोट बैंक के लिए बात करे। इतने दिन तक जो वोट बैंक है, आप लोग सब लोग मिलकर कुमार अन्ना को ये बात जीतने लगाना, कुमार अन्ना को CM बनाना बोल को अपील करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। मैं जिला महिला घटक का अध्यक्ष हूँ। पंचरत्न जो यात्रा का जो उस्तुवारी हम लोगों को माइनॉरिटीज़ को जो दिया गया है, हमारे भाई लोग सब जने बैठे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान आज हमारा एक काम करने का है, मुसलमान JDS को साथ देता बोलने का, ये एक हमारे बताने का है। मुसलमान के लिए, मुसलमान औरतों के लिए JDS पार्टी एक अच्छी चीज़ है। दूसरा कौन सा भी पार्टी हमारे साथ नहीं देती बोलने का मेरे के एक इरादा है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना अपील करता हूँ, हमारे मुसलमान औरतों में अपील करता हूँ, बाहर आओ, कोशिश करो, कोशिश करें तो आगे बढ़ते। बस यात्रा में सबसे सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान लोग गुजारिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहरबानी होती, आपकी बहन, आपकी घर की बेटी समझ को मैं अपील करता हूँ, सब लोग आपको सक्सेस करना। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बड़े भाई यूसुफ खान साहब, हमारे फरीद अम्मी साहब, मेरे छोटे भाई अमजद हुसैनी, मेरे छोटे भाई अकबर हुसैनी और फातिमा भी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस ही में जो है ना मुस्लिम नहीं है, JDS में भी मुस्लिम है। ये पार्टी ऐसी है जो लोगों को नहीं मालूम है। ये पार्टी के JDS के अंदर ऐसे काम हुए
ईद उल मिलादुल नबी का जो हॉलिडे नहीं था वो यूपी सिंह साहब के ज़रिए हुआ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी कौम रायचूर के अंदर 1 लाख के करीब है। हर कोई आदमी मैं बोल के बोलता, हम हमारे पार्टी में भी इंशाअल्लाह कि आज आपके ज़माने में सुन रहा हूँ कि टी अंजनेया का बेटा जो है ना विनय टिकट पूछ रहा बोल के, क्योंकि हमारे पास भी कैंडिडेट है। हमारे सीनियर यूसुफ खान साहब एक ज़माने से जो है ना इस पार्टी का काम करे, उन्होंने जेडीएस के लिए एक बार जो है ना काउंसलर भी रहे 1-2 मरतबा, और भी है हमारे अकबर नागुंडी साहब है, इन्हों भी जो है ना है हमारे पार्टी इसके अंदर भी लीडर्स हैं। हम भी जो है ना वो ताकत रखते, हम 15-16 साल से इस पार्टी में काम करते हुए आए हैं और हम भी वो ताकत रखते कल पूछने की। हम इसलिए चुप है कि लोग बोल रहे जब वक्त आएगा हम भी अपनी पार्टी के बारे में टिकट पूछने का हक हमारे मुसलमानों का है, और हम भी बराबर सीएम इब्राहिम साहब से, देवेगौड़ा साहब से, कुमार स्वामी से हम पूछेंगे और हमारे आदमी को लेंगे इंशाअल्लाह।